हेलो दोस्तों, आज के इस वीडियो में हम बहुत ही इंटरेस्टिंग टॉपिक पर बात करेंगे जिसका नाम है हाउ टू स्टडी हिस्ट्री। वैसे तो हम सब इस चीज को जानते हैं कि हिस्ट्री एक बहुत ही बदनाम सब्जेक्ट है हम स्टूडेंट्स के बीच, और इसे नापसंद करने के लिए हर स्टूडेंट्स के पास अपने अलग अलग रीजंस होते हैं। फॉर एग्जाम्पल इसमें बहुत सारे डेट्स होते हैं और ये हम जानकर क्या करेंगे कि पास्ट में किस राजा ने किसको मारा, कहाँ क्या हुआ नहीं हुआ, वगैरह वगैरह आलतू फालतू चीजें। बट इन रियली हिस्ट्री का ये मोटिव ही नहीं है कि हमको ये सारी चीजें बताएं। हाँ, ये सच है क्योंकि हम हिस्ट्री इसलिए पढ़ते हैं ताकि जो घटनाएं पास्ट में हो चुकी है उनसे हम कुछ सीख ले और अपने आने वाले कल को बेहतर बनाएं। और आपको यकीन नहीं होगा, जब आप ये बात समझ जाइएगा तो आपको हिस्ट्री से बेहतर कोई सब्जेक्ट ही नहीं लगेगा। बट ये भी एक रियलिटी है कि हिस्ट्री में बहुत सारे टॉपिक्स होते हैं जिनको पढ़ना, समझना और याद रखना बहुत ही मुश्किल हो जाता है। लेकिन मैं जो मेथड आपको बताऊंगा उसको अपने स्टडीज में अप्लाई करने के बाद ये सारी चीजें आपके लिए बहुत ही आसान हो जाएगी। तो चलिए इस वीडियो को शुरू करते हैं। हिस्ट्री पढ़ने का वो आसान मेथड है 5W+1H प्लस रिजल्ट, जिसको मैं एडवांस किपलिंग मेथड भी कहता हूँ, जिसमें 5W+1H का मतलब व्हाट, वेयर, हु, व्हेन, व्हाई एंड हाउ होता है, जो कि सारे क्वेश्चन वर्ड्स हैं, और रिजल्ट तो रिजल्ट होता है। बट सवाल यह उठता है कि इसका यूज कैसे करें। लेट्स सपोज कि आपको रिवॉल्ट ऑफ 1857 पढ़ना है, तो आपको इन सारे क्वेश्चन वर्ड्स का यूज करके बहुत सारे क्वेश्चंस पूछने हैं। फॉर एग्जाम्पल, व्हाट वाज द रिवॉल्ट ऑफ 1857, जिससे आपको इस चैप्टर के बारे में बेसिक इंफॉर्मेशन मिल जाएगा। When was it happened, जिससे आपको सारे इंपॉर्टेंट डेट्स के बारे में पता चल जाएगा। Where this event was happened, जिससे आपको इस टॉपिक से रिलेटेड सारे इंपॉर्टेंट प्लेसेस के बारे में पता चल जाएगा। Why this revolt was happened, जिससे आपको इस रिवॉल्ट के पीछे का कारण पता चल जाएगा। Who are the people involved in this event, जिससे आपको सारे इंपॉर्टेंट लोगों के बारे में पता चल जाएगा। How this event takes place, जिससे आपको इस रिवॉल्ट के पूरे प्रोसेस के बारे में पता चल जाएगा। और आपको यह ध्यान रखना है कि आपको इस टॉपिक से रिलेटेड ज्यादा से ज्यादा क्वेश्चंस बनाने हैं और इन सारे क्वेश्चंस का आंसर इस चैप्टर को पढ़ते वक्त खोजना है, जिससे इस टॉपिक के बारे में आपको ज्यादा से ज्यादा नॉलेज होगा और आप चीजें बेहतर समझ पाइएगा। तो अब बात करते हैं रिजल्ट के बारे में, जो कि हिस्ट्री के किसी भी घटना का एक की कंपोनेंट होता है, क्योंकि यही वो चीज है जो आगे आने वाली घटनाओं का नींव रखता है। इसीलिए ये बहुत ही इंपॉर्टेंट हो जाता है कि हम किसी भी घटना के रिजल्ट को पढ़े, क्योंकि ये हमें आगे आने वाली घटनाओं को बेहतर तरीके से समझने में बहुत ही ज्यादा मदद करता है। जिसको आप एक और क्वेश्चन पूछकर समझ सकते हैं, जो है व्हाट वर द रिजल्ट्स ऑफ रिवॉल्ट ऑफ 1857। और मुझे लगता है कि आप ये समझ चुके होंगे कि जिस तरह मैंने इस मेथड का यूज रिवॉल्ट ऑफ 1857 पे किया, आप भी उसी प्रकार इस मेथड का यूज हिस्ट्री के अदर टॉपिक्स पर भी करेंगे। एंड एट लास्ट आई एम सॉरी, बिकॉज ये आधी अधूरी जानकारी है, क्योंकि मैंने अब तक आपको जो भी बताया है वो सारी चीज आपको हिस्ट्री पढ़ने और समझने में मदद करेगी, ना कि उसे याद रखने में। क्योंकि किसी भी चीज को याद रखना ये टोटली आपके कंसंट्रेशन और इमेजिनेशन पे डिपेंड करता है। फॉर एग्जाम्पल, आपके जीवन में कोई न कोई घटना ऐसा जरूर होगा जो आज से लगभग 5 या 10 साल पहले हुआ था, लेकिन आज तक वो घटना आपको याद है। क्यों? क्योंकि उस घटना को आपने खुद से फील किया था या फिर पूरे कंसर्न होके किसी के मुंह से सुना था उस घटना के बारे में। और आपको यह जानकर अच्छा लगेगा कि हिस्ट्री भी इन घटनाओं के तरह ही है, जिनको याद रखने के लिए आपको बस 2 काम करने हैं। पहला, आपको क्लास में पूरे कंसंट्रेशन के साथ किसी भी टॉपिक को पढ़ना है, और दूसरा, आपको इमेजिनेशन के साथ पढ़ना है। यानी अगर आप रिवॉल्ट ऑफ 1857 पढ़ रहे हैं तो आपको ये फील होना चाहिए कि आपके आंख के सामने रिवॉल्ट हो रहा है। बिकॉज वॉचिंग समथिंग इज अ टूल विच इज मोर इफेक्टिव देन हियरिंग समथिंग टू रिमेम्बर एनीथिंग। तो यही था पूरा वीडियो। एंड एट लास्ट, इस वीडियो को लाइक कर दीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, और इस वीडियो से रिलेटेड कोई भी प्रॉब्लम हो तो कमेंट सेक्शन आप लोगों के लिए ओपन है।